स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा परमानंद सुधारसमय लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी पाप निवारणी कलिमल जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी जन्म मृत्यु में भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सुमोदी हर चरिते आरती अति पावन पुराण की विषय विलास भी मोह विनाशनी विषय विलास भी मोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भूमि रूपी रति प्रेम विकासिनी कथा की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान
पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रिय सज्जनों, नित्य के भांति पुनः आज हम सब मिलकर के द्वितीय दिवसीय कथा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़े भागी होते हैं जी वो जिन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान मेरे गोविंद की सुंदर मृतमयी कथा का रसवादन करने का सौभाग्य मिलता है। वो बड़े भागी होते हैं और हम तो सब बड़े भागी हैं भला कि इतना बड़ा शरीर ये मनुष्य देह भगवान है गोविंद ने दिया है और साथ ही साथ अपने कथा का रसवादन भी हमें करा रहे हैं। ये कितना बड़ा भाग्य है हम लोगों का, ये हर किसी को नहीं मिलता। वो हमें भगवान श्री नारायण ने दिया है, श्री गोविंद जी ने दिया है। तो प्रिय सज्जनों, जो जहां पर बैठा है वहीं से वंदन करेंगे मेरे साथ मिल करके कि हे श्री नारायण, हे श्री कृष्ण, सारा संसार सुखी रहे, सब निरोग रहे। तो प्रिय मेरा भाई बहनों, मेरे आदरणीय श्रोतागणों, हमें भी सुख मिलेगा, हमें भी समृद्धि मिलेगी और हमें भी शांति मिलेगी। तब तक हम दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारा अच्छा कैसे होगा जी। इसलिए सबसे पहले कि सब सुखी रहें, सब अच्छे रहें। हे माधव, बाद में हमें पीछे अच्छे कर देना, लेकिन पहले सब अच्छे रहना चाहिए। तो ऐसी कामना सभी लोग मिलकर के मेरे साथ हाथ जोड़ करके वंदन करते हुए करेंगे और कहेंगे श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वताय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कि हे श्री नारायण, सब सुखी रहे, दुखी रहे ना कोई, संसार सब निरोग रहे, धन्य धान्य परिपूर्ण। कि हाथ जोड़ विनती करूं, रखूं चरण में सी, ज्ञान भक्ति हमें दीजिए, परम पुरुष जगदीश। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्यवे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा भाई, नहीं तो साउंड तेज करवाना पड़ेगा। तो
हाथ उठा करके और भगवान नाम है जिब्या का आसन लेकर के ही बोलना चाहिए। जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय सज्जनों, जितना भी बोलोगे ना और जब जब बोलोगे तो सुख की अनुभूति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कितना बड़ा महामंत्र है मेरे श्याम सुंदर का। आगे इस विषय में चर्चा करेंगे कि लंबोदर परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम कि उद्ध दिवाकर करोज्वल कायकांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरम नमामि कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कि ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय श्रीकृष्णाय वयं नमः कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्वादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कि ध्यात्वा काली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणी चतुर्भुजा लोलजिह्वा पूर्णचन्दनिभाना नीलोत्पदलश्यामं वैरी संविदारुणीं नरमुण्ड तथा खगम कमलं वरदं बिभ्राणां रक्तवदनोपत्रारि घोर रूपिणी अट्ठाशं निरन्तमं सर्वदा चादिगम्बरां सवासनि स्थितां देवी मुण्डमालविभूषितम् इति ध्यात्वा महाकाली महादेवी महामयम् कि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते कि अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबल कृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं कि सकल गुण निधानं वानराणां मधीशम् रघुप्रिय भगतं भात जातं नमामि कि आज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानानुजशलाकया चक्षुषुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः कि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः कि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरा राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो माँ श्री चरणन जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय राधा चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री नारायण की बड़ी बड़ी अनुकंपा है हम सब पर, हम जीव पर, हम मनुष्यों पर और इस मृतवासियों में जितने भी जीव हैं सब पर। केवल हम मनुष्य की बात नहीं, जितने भी जीव हैं, जितने भी योनियों में उत्पन्न होकर के और अपना भोग कर रहे हैं, सब पर श्री नारायण की ही अनुकंपा है और उनकी कृपा है। प्रिय मेरे सज्जनों, हम बड़े भागी हैं कि हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ है। कलयुग कोई खराब नहीं है,
बड़ा पति पावन युग है ये, ऐसा माना गया है 88 ऋषियों के द्वारा। जो 88,000 ऋषिगण हैं, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि कभी भी हम कथा अगर श्रवण करते हैं तो 88,000 ऋषिगणों का वर्णन निकलता है। ये परमानेंट है, किसी कथा में आप देखना क्यों निकलता, कारण क्या है, कभी भी सुनना। 88,000 ऋषिगण जो नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करते हैं, और जितने भी संत महात्मा है ना जी, वो सबसे ज्यादा नैमिषारण्य तीर्थ को ही पसंद करते हैं। इसका भी कारण है। पहली बात तो यह है कि वाल्मीकि नारद वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ये कहावे, दिनों रात भागवत की महिमा में मग्न रहे, जिनका यह वेद पुराण सदा गावे। आजकल के मानुष्य देखो थोड़े से जीवन में, महल बनाए अटा न्यारी न्यारी है। वाल्मीकि नारद वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ये कहावे हैं। सप्त ऋषियों को सबने देखा, सबने सुना है, सबने जाना है कथा के माध्यम से इत्यादि कार्यक्रमों में। अब सप्त ऋषि की महिमा का वर्णन अगर किया जाए तो प्रिय सज्जनों, हमारे पास तो इतना समय रहता नहीं कि हम भगवान की महिमा के गुणवादनों को करते रहें अपने घर में बैठकर। इतना समय रहता नहीं। आजकल तो वैसे भी ऐसा चल रहा है कि घर में जितने भी सदस्य रहते तो वो एक दूसरे से बोलते रहते कि तुम पूजा कर लेना, वो कहते तुम पूजा कर लेना, वो कहता तुम पूजा कर लेना। चाट तो भगवान जी बुला करके रख लिए, घर भर परेशान हो जाते हैं उनसे कि तुम पूजा कर लेना, तुम पूजा कर लेना। अब पता लगा हमारी माताएं बहनें तो सब काम में लगी रहती है बेचारी। अब उनने अपने पतियों से कहा कि एक काम करो, आप ही नहा धो करके थोड़ा भगवान को अगरबत्ती तिलक कर दिया करो कभी कभी। तो भैया कहते कि मैं काम में नहीं जाऊंगा तो चलेगा कैसे वाला, तुम घर में रहती हो, सब काम से फ्री होकर के तुम ही भगवान को पूजन कर लेना। अब पता लगा बेचारी माताएं बहनें हमारी काम में बहुत व्यस्त रहती, क्यों ना रहे भला, प्रातःकाल उठे तो बिस्तर में चाय देना पड़ता है सबको। हाँ, ये तो नियम चल रहे हैं आजकल, भलाई मुंह धुले ना धुले लेकिन चाय तो पहले चाहिए। हाँ, और ठंडी भी नहीं पीना, गर्म ही पीना है। अब ठंडी चाय अगर पियेंगे तो बोलते अच्छी नहीं बनी, मजा नहीं आया, आजकल तुम्हारी चाय बड़ी बेकार बन रही है, और ऊपर से 10 बात भी सुनना है बेचारी का, ये भी होता। तो क्या करना है, तो गर्म चाय पीना है। गर्म चाय पियोगे तो जिसमें मस्तिष्क की जितनी भी हमारी बारीक बारीक मसले हैं, वो जिनका कनेक्टेड पूरा पेट से है। आजकल देखा है आप लोगों ने, याददाश्त शक्ति सबकी बहुत कमजोर चल रही है। अगर कोई सामान घर में रख देता है ना, या घर में सामान अगर दे दिए कि ये सामान रख देना, 8-15 दिन अगर कोई नहीं मांगता, पूरे घर भर के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते तो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यही तो रखा था हमने, वो कहता मैंने भी यही रखा था, मैंने यही देखा था। यही सब चलता रहता है। 15 दिन हो जाएंगे, महीने भर हो जाएंगे, नहीं मिलेगा, ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। तो कारण क्या है, स्मरण शक्ति कमजोर होना। अब स्मरण शक्ति कमजोर अगर हो रही तो उसका कारण क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये कारण जाने कि हमको स्मरण शक्ति कमजोर अगर है तो उसको सही बनाने की विधि क्या है। तो कमजोर तो हम सब करने में लगे हैं, पहली बात तो ये। तो कमजोर क्यों होती है, तो कमजोर इसलिए हो रही है प्रिय मेरा भाई बहनों कि हम एक तो कभी किसी को प्रणाम करना नहीं चाहते। प्रणाम अगर करेंगे तो आशीष मिलता है। आशीष का मतलब बहुत बड़ा होता है भाई। आज अगर अपने से बड़ा है या कोई भी हो हमारे सम्मुख अगर आया तो हम प्रणाम करें, तो प्रणाम करने से क्या होता है, तो प्रणाम करने से महाराज आयु भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। अब आयु बढ़ाने की तो कोई दवा मिलती नहीं मार्केट में, मिलती है नहीं मिलती है। तो आयु बढ़ाने की दवा कहाँ है, जितने भी हमसे बड़े हमारे घर में हैं या जितने भी बड़े हमारे आसपास रहते हैं या जिनका हम सम्मान करते हैं, उनको अगर हम प्रणाम करेंगे तो हमारी जो है फ्री में आयु बढ़ जाएगी, कोई दवा की भी आवश्यकता नहीं होगी। अतएव सज्जनों, सबके घर में तुलसी जी लगी हुई है, बड़ी सुंदर लगती है। हर किसी के यहाँ, किसी से पूछो कि तुलसी जी है आपके यहाँ, तो कहते हैं सब हाँ गुरु जी तुलसी जी तो है हमारे यहाँ।
लेकिन कभी उसकी दो पत्ती तोड़ करके सेवन नहीं किए है तो, लेकिन कभी सेवन नहीं किए, कभी तुलसी की दो पत्ती नहीं खाई है। अब विषय वही है कि तुलसी जी की जो पत्ती का सेवन करता है उनको 56 प्रकार का रोग नष्ट होता है, ऐसा माना है। जो तुलसी जी का सेवन करता है बड़े से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में विद्यमान है श्री नारायण, माता वृंदा स्वरूप में जो भी तुलसी जी का सेवन करता है उनकी स्मरण शक्ति 100% बढ़ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। और कोई भी खाए, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग कोई भी खा सकता है, सबको प्रभाव मिलेगा। लेकिन कब खाएंगे तब, लगी तो है मैया सबके घर में, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। वो तो जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती जब जाकर के तोड़ता है कोई 1-2 पत्ती चार, बाकी कोई नहीं तोड़ता है। बताने को सब बताएंगे कि हमारे घर में है तुलसी जी, लेकिन खाना कोई नहीं चाहता। तो शास्त्रों में माना गया खाली पेट में जो भी 4 से 5 पत्ती तुलसी जी की सेवन करता है उसकी स्मरण शक्ति बड़ी पावरफुल हो जाती है। लेकिन क्या करें महाराज, यहाँ तो बिस्तर में ही चाय पीना है, अब वो भी गर्म चाय पीना है, तो कहां से स्मरण शक्ति बढ़े भले। और चाय भी पीना है तो गर्म पीना है, ठंडी भी नहीं पीना है। अब सोचने का विषय है प्रिय मेरे सज्जनों, मेरे भाई बहनों, कि जो गर्म पानी अगर हरे वृक्ष में अगर डाल दिया जाए तो उसका हाल क्या होता है। तो वही हाल इस जीवन का है, ये शरीर का है कि आप खाली पेट में और गर्म पानी डाल रहे हैं। चाय क्या है, गर्म पी रहे हैं आप, ठंडा तो पीते नहीं, ठंडी चाय तो पीते नहीं। और ठंडी चाय अगर मिले तो वही 2-4 बात सुनने को हमारी माता बहनों को मिल जाती है, गर्म ही पीना है। तो लो भैया गर्म चाय पियो बढ़िया अच्छे से, और बीमार हो, नाना प्रकार की बीमारियों के स्वामी बनो, इससे अच्छी क्या बात है। तो प्रिय सज्जनों, कथा की ओर चले, समय का अभाव बहुत ज्यादा है, कम है, और सभी लोग मेरे साथ मृक्काल ललितम का आश्रय लेते हुए और जय श्री कृष्ण। ज्यादा जोर से मत बोलना, कन्हैया जी आ जाएंगे, समस्या हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। ये भगवान का नाम है, इसमें कोई शर्म नहीं लगना चाहिए। लग रही है अरे भगवान के नाम में कैसी शर्म? हम तो रात भर कथा करते हैं भगवान के लिए, कोई बोल दे हमको तो बैठ जाए, उठेंगे ही नहीं हम। सुनने वाले 2 भी मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए, हमको कोई जरूरत नहीं है देर भर भीड़ की। ये भगवान की कथा है, सुनाओ तो भी आनंद, सुनो तो भी आनंद, सर्वत्र विजय तरह। जो भगवान की कथा सुनता उसके साथ क्या होता, सर्वत्र विजय तरह, हर जगह उसकी विजय होती है मेरा भाई। इसलिए सभी लोग मेरे साथ मृक्काल ललितम का आश्रय लेते हुए, तालियां बजाते हुए और जिह्वा का आश्रय लेते हुए गुणवादन करते हुए कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियों के साथ जिह्वा का आश्रय लेते हुए तन्मयता के साथ भगवान की मस्ती में जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय
साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अनश्य गुण चिंतनीयमासु मुक्तवा सेवा कथा रस महो निरंतरं पिबतम्। जय जय राधा हरि रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रह्मनारायणं पूर्वे रुद्राकल्पान्तरे सृजतो कल्पान्तरे पुनर्ब्रह्मा रुद्रविष्णु जगन्मया, रुद्रविष्णु जगन्मया। रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान मेरे श्याम सुंदर की बामंगई मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें साक्षात भगवान श्री मुरली मनोहर स्वरूप में विद्यमान। प्रिय मेरे भाई बहनों सज्जनों, आज 88,000 ऋषिगण जो कि नैमिषारण्य तीर्थ में विद्यमान अपने अपने आसन में बैठे और वहां पर निरंतरम पिबतम रसमालयम, वहां ऐसा रस रहता है कथा का कि जो जीवन पर्यंत समाप्त होने का कभी नाम नहीं लेता जी भला। हाँ, ऐसा रस रहता है नैमिषारण्य तीर्थ में। अब नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 जो ऋषिगण हैं, तो जैसे पूर्वत मैंने कहा कि वाल्मीकि नारद वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ये कहावे हैं, दिनों रात भागवत की कथा में मगन रहे, जिसका यश वेद पुराण सदा गावे। हमारे अंदर तो बड़ा स्वार्थ छुपा रहता है। हाँ, बिना स्वार्थ के कभी कोई मंदिर भी नहीं जाता। प्रिय मेरे भाई, जाता है कोई अगर मंदिर जाता है ना तो लिस्ट पहले बना करके ले जाता है कि भगवान से तो आज मैं ये मांगूंगा, भगवान से आज हम ये मांगेंगे।
कथा में भी अगर जाते हैं ना तो नाना प्रकार की धारणाएं रहती हैं, लेकिन वहां पर कोई धारणा नहीं है कि निर्मल जन मन सोई पावा। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और निर्मल मन और जन अगर है तो वो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण विद्यमान है। वो बताते हैं कि निर्मल जन मन कैसे होना चाहिए। हाँ। और एक की कथा समाप्त होती है ना, एक ऋषि समाप्त करते हैं तो दूसरे की प्रारंभ हो जाती है, दूसरे की विराम होती है तो तीसरे की हो जाती है, और तीसरे की विराम होती है तो चौथे की हो जाती है। प्रिय मेरा भाई बहनों, एक के बाद एक कथा वहां चलती रहती है, चलती रहती, कभी विश्राम नहीं होता कथा का। हाँ। ऐसे स्थान का नाम है नैमिषारण्य, जहां पर निरंतर कथा का समागम चलते रहता है ऋषियों के बीच में। हाँ, वही बात कि सूतख्यायी कथा सारम। आज नैमिषारण्य में जितने संत महात्मा उपस्थित हैं कि नेमि से सुते माशिनी भविवाद महामति कथामृत रस स्वाद कुशल सैनिको बप्रीतो। अब यहाँ पर जितने भी वहां पर ऋषिगण बैठे हुए हैं, जिसमें परम श्रेष्ठ हैं सूत जी महाराज। हाँ, सारे ऋषिगण कहते हैं कि महाराज हमें ऐसा ग्रंथ सुनाइए, ऐसी कथा का अमृत पान कराइए उस ग्रंथ का कि जिसके सुनने से, श्रवण मात्र से हमें क्या क्या मिले कि भक्ति नाम ज्ञान वैराग्यानाम। सारे ऋषि क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि महाराज हमें ज्ञान भी मिले, भक्ति भी मिले और ऐश्वर्य भी मिले। ऐसी कोई कथा है कि सर्व दुख गमिष्यति। महाराज ऐसी कथा सुनाए कि हमारे जो दुख है ना तो वो भी दूर हो जाए, हमें ज्ञान भी मिले, हमें वैराग्य भी मिले। हाँ, सूत जी महाराज ने कहा कि बोले देखो ऋषिवरों, हमने तो कई प्रकार की कथा का अमृत पान किया, कई ग्रंथों को सुना है, लेकिन आज आप क्या कह रहे हैं कि हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे ज्ञान भी मिले, वैराग्य भी मिले, भक्ति भी मिले, मुक्ति भी मिले। और महाराज सदैव जो है हमारा चिंतन में मन सदैव लगा रहे, ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई पुराण अगर है महाराज तो सूतख्यायी कथा सारम। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवरों, मैं ऐसी कथा का वृतांत आप लोगों से कहता हूं कि जिसके श्रवण मात्र से मम कर्ण रसायनम, हमने नाना प्रकार के ग्रंथों को सुना है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत जो कथा मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं, हे ऋषिवरों, इसके श्रवण मात्र से क्या होता है? एक तो कानों में सुनने में जो अमृत प्राप्त होता है, जो अमृत मिलता है, वो कहीं प्राप्त नहीं होता। प्रिय मेरे सज्जनों, आज जैसे कानों की सुंदरता बड़े बड़े बाली पहनने से नहीं होती, सोने के झुमके से नहीं होती। शास्त्रों में लिखा है, और सूत जी महाराज कहते हैं जिनके कानों में कभी कथा नहीं गई हो मेरे गोविंद की श्याम सुंदर की, तो ये समझ जाना वो सर्प के बिल के समान माने जाते हैं कि जैसे सर्प आता है चला जाता है ना, वैसे ये कान हो जाते हैं जिनने कभी कथा ना सुनी, जिन पैरों ने कभी तीर्थ अठन ना किया हो। सूत जी कहते हैं हे ऋषिवरों, जिनने कभी तीर्थ नहीं गए हो, कोई गंगा जी नहीं गया हो, यमुना नहीं गया हो, नर्मदा ना गया हो, वो पैर कैसे हैं? जैसे एक जगह वृक्ष खड़ा होता है ना, वैसे समझ जाना वो पैर वैसा शरीर है वृक्ष के समान, जो कभी तीर्थ नहीं गया, स्थायी एक जगह खड़ा रहता है। हे ऋषिवरों, जिन हाथों ने कभी दान नहीं किया हो, हाथों की शोभा कोई अंगूठी, स्वर्ण अंगूठी, हीरा मोती पहनने से नहीं होती। प्रिय सज्जनों,
आज हमारे पास में बहुत सारे वस्त्र हैं, हमने कभी किसी को टुकड़ा भी दान नहीं किया। उस वस्त्र को अगर हम धारण करेंगे तो हमारी बुद्धि भी, विवेक भी मर जाएगा, क्योंकि हमने अशुद्ध वस्त्र को पहना है। हमारे पास बहुत सारा रुपए पैसा है, लेकिन कभी हमने किसी को उसमें से थोड़ा सा भी धन कभी दान नहीं किया। प्रिय मेरे भाई बहनों, जब भी वो धन अगर खर्च होगा ना तो अनैतिक कार्यों में जाएगा, कुशल कार्यों में नहीं जाएगा, अच्छे कामों में नहीं लगेगा, सब गलत कार्यों में जाएगा, क्योंकि हमने कभी दान नहीं किया। वो धन हमारा शुद्ध नहीं है, हमारे पास में क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं लगता। जो भी है थोड़ा बहुत जरूर दान करना चाहिए। अतएव सज्जनों, हमारे घर में अन्न बहुत सारा रखा, लेकिन कभी हमने एक मुट्ठी किसी को दान नहीं दिया, और उसी अन्न को हम ग्रहण करते हैं, रोज उसी को खाते हैं, तो ये समझ लीजिए वो अशुद्ध अनाज है। और जो अशुद्ध अनाज का हम ग्रहण करेंगे प्रिय मेरे भाई बहनों, तो हमारा विवेक भी मारा जाएगा, बुद्धि भी मारी जाएगी, और पल पल में गुस्सा है। और आजकल तो वैसे गुस्सा तो सब कोई पल पल में आते रहे, क्यों आ रहा है? कारण क्या है? ये सब कारण वही है। आज अगर कोई दान मांगने के लिए हमारे घर में अगर आता है ना, तो उसको धिक्कार देते हैं लोग, कहते हैं महाराज जी घर में नहीं है कोई, अभी जाओ बाद में आए। अरे भैया तुम तो बोल रहे हो घर में नहीं है, तुम्हें ही दे दो थोड़ा बहुत, तो जो भी होता है। तो आज के समय में कि अज्ञानता का प्रकोप इतना ज्यादा चल रहा है प्रिय मेरा भाई बहनों, लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ में आज सारे ऋषि हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज हमें कोई ऐसा ग्रंथ सुनाइए जिससे सब दूर हो जाना चाहिए। हाँ, आज सारे ऋषिवर हाथ जोड़ करके और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय सज्जनों, जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं हुई थी, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कैसा है, हमारे बीच में कैसे आया, इस विषय को भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे इस लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो ग्रंथ है वो हमारे बीच में नहीं था। व्यास जी महाराज जिनने इस ग्रंथ को लिखा वो बहुत परेशान थे। समय बहुत व्यतीत हुआ और महाराज व्यास जी की परेशानी दूर नहीं होती, बहुत परेशान। एक दिन देव ऋषि नारद जी वहां से भ्रमण करते हुए चले आ रहे हैं, और भ्रमण करते हुए चले आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि व्यास जी महाराज बैठे हैं लेकिन बड़े उदास हैं। हाँ, बड़े उदास हैं, बड़े हताश हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई चिंता उनके अंदर और बड़ी व्याकुलता दे रही है। देव ऋषि नारद ने विचार किया कि क्यों ना मैं एक बार जाकर के और व्यास जी महाराज से पूछूं कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, अरे आपने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा है, सबका अंधकार दूर किया है, सबको प्रकाश से दिखाया है, और आज आप इतने परेशान हैं क्यों? जाकर के पूछना तो चाहिए ना भाई। आज अगर हमारे आसपास में भी अगर कोई रहता है और अगर हम परेशान हैं, और अगर बाजू वाले को भी हमारी परेशानी का समझ में आती है तो वो जरूर पूछते हैं हमसे कि भैया आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, बात क्या है? ऐसे ही आज नारद जी महाराज व्यास जी के पास गए और जाकर के कहने लगे महाराज प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद व्यास जी ने कहा कि ठीक है देव ऋषि जी आइए बैठिए, आपका स्वागत है। आसन दिया, आसन देने के बाद में नारद जी कहने लगे महाराज मैं बहुत दिन से आपको व्याकुल देख रहा हूँ, बहुत दिन से आपको परेशान देख रहा हूँ, बहुत दिन से आपको चिंता आतुर देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी चिंता किसकी करते हैं प्रभु। देव ऋषि नारद जी से व्यास जी महाराज कहने लगे कि बोले देव ऋषि क्या कहूँ मैं आपसे, मैं बहुत अपने आप में परेशान हूँ, चिंतित हूँ। महाराज जी क्यों चिंतित हैं आप? हे नारद जी महाराज मैंने कई ग्रंथ बनाए, उपनिषद बनाया, पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे अंदर की जो परेशानी व्याकुलता है वो समाप्त नहीं होती है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है, क्या करूं समझ में नहीं आता। तब देव ऋषि नारद जी मन में विचार करने लगे, और विचार करते करते मन में उनको जो समझ में आया तब व्यास जी से कहने लगे बोले प्रभु मेरी बातों को आप बुरा नहीं मानना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहूँ आपसे? बोले देव ऋषि जो भी बात है ना आप मुझसे कहो, क्या बात है? जय श्री कृष्ण।
बोलिए ना जी थोड़ा जोर से, जय श्री कृष्णा। ये भगवान का नाम है, मेरा नाम नहीं है, ये भगवान गोविंद का नाम है। और जितना ज्यादा लोगे उतना सुख मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि कथा चल रही तभी लेना है, आप अकेले में भी कभी परेशान हो, कोई चिंता व्याकुल में हो, श्री कृष्ण का उच्चारण कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा, फिर देखिए उसी क्षण आपको इतना आनंद की प्राप्ति होने लगी कि प्रिय मेरा भाई बहनों, इसमें कोई संशय नहीं है और कोई विस्मयता नहीं है। ये इतना सुंदर नाम है, इतना सरल नाम है कि सर्वदा सिर्फ सुख ही देता है, सर्वदा सुख ही देता है, कष्ट नहीं देता। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ना स्मरण करते रहिए। ये जीव जो है भगवान की भक्ति करने का कारण क्या है, आश्रय क्या है? केवल भक्ति का नाम गोविंद है और गोविंद का नाम ही भक्ति का आश्रय है, दूसरा कुछ नहीं। जिनने गोविंद को भज लिया ये समझ लीजिए सब भव सागर से पार हो गया। मेरे श्याम सुंदर को जिनने जप लिया ये समझ लो भव सागर से पार हो गया। कोई जरूरत नहीं है ऑटोयाम बैठने की, 24 घंटे माला लेकर के कि आप बैठ जाएं और माला लेकर के जाप करते रहिए जब जाकर के गोविंद प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी क्षण मात्र चलते फिरते बैठते उठते अगर आप स्मरण भी अगर मेरे श्याम सुंदर का करते हैं ना जी, तो सर्वत्र आनंद ही आ जाता है, क्योंकि आनंद ही उनका नाम है भला। और जो उनका स्मरण करेगा तो वो दुखी रह सकता है क्या? वो कभी दुखी नहीं रह सकता। आनंद कौन है? भगवान मेरे श्री कृष्ण चंद्र। और जो उनका स्मरण करे तो वो तो स्वाभाविक है कि वो उसे भी आनंद मिलेगा। अतएव सज्जनों, नारद जी ने कहा कि बोले व्यास जी महाराज आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपकी जो परेशानी है ना उसका कारण मैं समझ गया हूँ कि आपकी परेशानी क्या है। बोले नारद इस कारण को आप जानते हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या कारण है? बोले हाँ महाराज। बोले क्या कारण है? बोले महाराज आपने जितने भी आज तक वेद पुराण उपनिषद जो भी लिखा है ना वो किसके लिए लिखा है? सब देवताओं की वहां पर प्रशंसा की है आपने, सबसे ज्यादा आपने देवताओं की प्रशंसा की, देवताओं के गुण, उनको ज्ञान सदमार्ग मिल सके। हे व्यास जी महाराज आपने आज तक मनुष्यों के हित के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। अगर आप जो है ना मनुष्यों के हित के लिए अगर कोई ग्रंथ की रचना करेंगे तो निसंदेह है हे व्यास जी महाराज आपके जो हृदय का संकट है, जो आपकी चिंता है, वो सब की सब इसी क्षण दूर हो जाएगा। इसलिए आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आप परेशान हैं। बड़े समझने की बात है प्रिय मेरे सज्जनों कि आज नारद जी उपदेश व्यास जी को कर रहे हैं कि मनुष्यों के हित के लिए कोई ग्रंथ बनाइए। उसी क्षण व्यास जी महाराज को स्मरण हुआ और उन्होंने लेखनी उठा करके और मेरे श्याम सुंदर का भगवान श्री गोविंद का और ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। और लिखा तो क्या, तो सबसे पहले श्लोक में लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। और जैसे ही उन्होंने सच्चिदाघन स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जब भगवान गोविंद का स्मरण किया प्रिय मेरे भाई बहनों, उसी क्षण जो है भगवान व्यास जी को सुख की अनुभूति प्राप्त होने लगी। बड़ी सोचने की विचारने की बात है जी। यहाँ पर इतने दिन से जो परेशान थे, इतने दिन से जो व्याकुल थे, आज उनको केवल मात्र गोविंद का स्मरण करने में सारे संकटों का और सारी परेशानियों का समाधान होना प्रारंभ हो गया। स्मरण मात्र। इसलिए कहा कि श्री कृष्णात् चरणाम्बुजं सर्व दुःख गमिष्यति। भगवान मेरे श्याम सुंदर का जो भी स्मरण करता है ना
श्री कृष्णात चरणारविंदम, उनके चरणों का स्मरण जो कर ले एक बार, सर्व दुख गमिष्यति, सारे दुख उसके उसी क्षण दूर हो जाते हैं प्रिय मेरे भाई बहनों। और कभी दुख जो है ना पलट करके भी उस जीव के तरफ, उस व्यक्ति की तरफ कभी नहीं देखता जो अहम भुक्तम पराधीनम, जो भगवान मेरे गोविंद के अधीन रहता है। आज व्यास जी महाराज ने सिर्फ सच्चिदाघन परमात्मा का स्मरण किया है, लेकिन इसे लिखा है और उसमें सारे कलेश दूर हो गए, उनके सारा संकट समाधान हो गया। ये किसके लिए लिख रहे हैं कि प्राणी मात्रे सुसद्भाव कल्याणम च स्वसु विश्वसु। प्राणियों का हित कौन चाहता है? आज हमको यहाँ पर कितना समय रहना है ये तो अनिश्चित है। बस इतना है कि लास्ट कुछ अच्छा धर्म कर्म संयम नियम से रहें तो जाकर के जीवेद वर्षम शतम, तब जाकर के 100 वर्ष कहीं जी जाएं तो नियम संयम के साथ में अगर रहेंगे तब, और नहीं तो वैसे ही 50 60 70 साल ही बहुत हो जा रहा है आजकल। हाँ, और वैसे तो शास्त्रों में ये माना गया कि सही आयु मनुष्य की जो है वो 40 वर्ष, 40 वर्ष के बाद में तो सब इधर उधर की उधारी वाली आयु हो जाती है। हाँ, ये जीव बड़ा लोभी है, मनुष्य तन जो है ना बड़ा लोभी है, इसका लोभ कभी पूर्ण नहीं होता। लोभ ही न वर्धते लोभा, इसका लोभ कभी पूर्ण नहीं होता। सच्चा लोभ तो कभी करना नहीं चाहता, और सच्चा लोभ की तरफ देखना नहीं चाहता। जहाँ अवलंबन है, झूठ है, उस तरफ तो ध्यान बहुत जल्दी जाता है, समय नहीं लगता जाए। अतएव सज्जनों, ये 40 वर्ष की जो आयु है, ये मनुष्य यानी कहा गया कि लोभे न वर्धते लोभा, सच्चा लोभ कभी किया नहीं है सजीव ने। जहां कोई स्वार्थ है उसका ही लोभ करते चला आ रहा, बस निस्वार्थ भावना से कभी जो वास्तविकता भगवान गोविंद की कथा का लोभ है, सत्संग का लोभ है, भक्ति का लोभ है, ज्ञान का लोभ है, बड़ों से आशीर्वाद का लोभ है, कभी इसकी कामना तो किया ही नहीं है भला आज तक। लोभी अगर बनना तो इस चीज के बनो कि मेरे पास ज्ञान हो जाए, या नहीं है तो और लेकर के आना है। मेरे पास भक्ति नहीं है तो भक्ति ज्यादा लेकर के आना है। मेरे जीवन में सत्संग नहीं है, सत्संग लेकर के आना है। तो आप लोभी हैं भला। धन दौलत के लोभी तो दुनिया में संसार भरा पड़ा हुआ है, जिसका कोई सार नहीं है। कि राम नाम है सार जगत में, सब कुछ है बेकार जगत में। एक दिन वह घर जाना होगा, सोच समझ कर रहना होगा। राम नाम है सारे जगत में, सब कुछ है बेकार जगत। राम गोविंद का नाम ही सारा, और नहीं तो सब बेकार है यार। कौन से काम की वस्तु है यार? एक दिन वहां घर जाना होगा, सोच समझ कर रहना होगा। प्रिय मेरे भाई बहनों, बहुत जल्दी जाना पड़ता है। 100 साल कोई बड़ा विषय नहीं है, और ये 100 साल की उम्र तो मनुष्य की थी नहीं, लेकिन वो तो उधार ले लेके क्योंकि लोभी है ना। समस्या इस बात की है, लोभ कभी पूर्ण होता नहीं। अब वो मुझे स्मरण आ गई, ये बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन एक बार कष्ट करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। ज्यादा जोर से मत बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए ना। जय श्री कृष्णा, इतना ठीक है। अतएव सज्जनों, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी ने सबकी उम्र निर्धारित कर दी, आयु निर्धारित कर दी। मनुष्य की आयु 40 वर्ष की रख दी। गधा होता है ना, उसकी भी 40 रख दी। कुत्ता होता है, उसकी भी 40 रख दी। उल्लू होता है, उसकी भी 40 रख दी। अब मनुष्य ने विचार किया कि यार 40 वर्ष की आयु तो बहुत कम है। 40 वर्ष में होगा क्या, मैं क्या कर पाऊंगा ऐसा, क्या देख पाऊंगा ऐसा। बड़े मन में विचार में पड़ा। मेरी उम्र तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 100-50 साल तो होना चाहिए, और बढ़ जाना चाहिए थी कम से कम। लोभी है ना, समस्या इस बात की। इधर गधे ने विचार किया
कि ब्रह्मा जी ने बहुत गलत किया है मेरे साथ कि मेरी आयु 40 वर्ष की रखी, मैं कब तक ऐसे बोझ को ढोते रहूंगा। उसे तकलीफ हो रही है लेकिन मनुष्य को बड़ा कम लग रहा है, समझना। कुत्ते ने विचार किया कि यार 40 वर्ष मेरी भी बड़ी अजीब टाइप की आयु रख दी है, ब्रह्मा जी ने बड़ा गलत किया है मेरे साथ। मैं 40 वर्ष कब तक मैं ऐसे भौंकते रहूंगा, चिल्लाते रहूंगा, क्या करना चाहिए, बड़ी परेशानी हो रही है। मनुष्य तो पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास, महाराज आपने बहुत गलत किया हमारे साथ। बोले भैया क्या हो गया? बोले आपने हमारी आयु 40 वर्ष की रखी बस। अरे 40 साल में हम क्या देखेंगे दुनिया में जाकर के, 40 साल होता कितना सा है? ब्रह्मा जी कहते हैं भैया जिसको जो मिल गया ना उसमें ही संतुष्ट रहो। बोले नहीं महाराज आपको तो आयु बढ़ाना पड़ेगी, ये 40 वर्ष में क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, भैया मान जाओ अभी अच्छी बात है, मानने को तैयार नहीं, जीव क्या लोभी। बोले नहीं महाराज आपको तो बढ़ाना पड़ेगा। इतने में वहां पर गधा आ गया। बोले महाराज मेरी ये 40 वर्ष की आयु आपने बहुत गलत कर दी, इसमें से एक काम करो, आपको तो कम करना पड़ेगा। मैं कब तक बोझा लोगों का ढोते रहूंगा, फिरते रहूंगा ऐसा भला। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा तरस आया कि बात सही है, ये कब तक बोझ उठाते रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने उसके 20 वर्ष कम कर लिए। अब 20 वर्ष कम कर लिए तो ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए, यार अब ये 20 वर्ष क्या करूं मैं भला। तो वो तो बैठा था बाजू में मनुष्य। बोले महाराज ज्यादा विचार मत करो, ये मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ यार तेरे को तो बहुत जरूरत है इसकी, ले भाई। 60 का हो गया भैया, बड़ी समस्या है। कुछ समय के बाद में कुत्ते को पता चला कि भैया गधा गया था तो आयु कम करवा के आ गया है अपनी, तो मैं भी चलूं, मैं भी कब तक ऐसे भौंकते रहूंगा भला। वो भी गया और जाकर के कहने लगा महाराज मेरी भी आयु आपको कम करना पड़ेगी, मैं कब तक ऐसे चिल्लाऊंगा भौंकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं इसको मना करूंगा तो ये अब भी मेरे साथ झगड़ा करने बैठ जाएगा भैया कि आपने अभी उसकी आयु कम की, वो मेरी नहीं करते, भेद चालू हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले ठीक है भैया एक काम करो, तुम्हारी भी 20 वर्ष हमको दे दो, कम कर लेते हैं 20 वर्ष। चलो कुत्ते से भी 20 वर्ष कम कर लिए। अब ब्रह्मा जी ने वो 20 वर्ष ले लिए तो विचार करने लगे कि अब ये क्या करूं मैं, ये 20 वो बाजू में तो बैठे ही है। महाराज ज्यादा विचार मत करो, मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले हाँ भाई तुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है भाई, ये पकड़ 20 साल। 80 का हो गया भाई। लास्ट में पता चला उल्लू को, ये उल्लू होता है ना, उसको पता चला कि भैया ब्रह्मा जी सबकी आयु कम कर रहे हैं, मैं भी ऐसे कब तक छुपते फिरूंगा, चलो मैं भी चलता हूँ। वो भी गया, महाराज मेरी भी 20 कम करना पड़ेगा, सबके आपने आधे आधे कर दिए। हाँ बोले चल ठीक है भाई, अब तेरे से भी कौन झगड़ा करे, तू भी दे दे। 20 वर्ष उसके भी ले लिए। अब वो तो बैठे ही है भैया एक बाजू में। महाराज विचार मत करो, मुझे ही दे दो, मुझे बहुत जरूरत है, ये दुनिया बहुत देखनी है मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले चल भाई ठीक है, ये 20 और 100 हो गया बेचारा। अब यहाँ पर बड़े विचार करने की बात है। 40 साल के बाद में जब 40 साल की आयु होती है और जब वो आयु 40 साल के बाद धीरे धीरे अग्रसर होती और बढ़ती है, जय श्री कृष्ण। कथा हो रही गोविंद जी की, सब आएंगे यहाँ पे। अब 100 वर्ष जब हो गई तो अब यहाँ पर देखना 40 वर्ष के बाद में घर में बहू आ जाती और नाती होने लगते हैं, हो जाते हैं ना नाती नाती। अब उनको उठा करके इधर उधर डोलते रहो, घूमते रहो। तो ये क्या है, किसकी आयु है? ये गधे की आयु जो लेकर के घूम रहे हो। लोभ किए हो ना, सच्चा लोभ तो किए नहीं, ये ढोने वाला लोभ किए हो। अब ये 60 साल तक चलना है तुमको ऐसा।
अपने नाती नतनों को लेकर के ढोना, आजा बेटा, बैठ जा बेटा, गोद में आजा, सब करना पड़ेगा और चलते रहना। ये किसकी आयु है? गधे की आयु है जो उधार ली है। इसके बाद में 60 के बाद में कुत्ते की आयु चालू हो जाती है। 60 साल के हुए तो लड़के और नाती नतरे बहुओं के ऊपर, सबके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, अरे ये कहना नहीं मानता, ये ऐसा अपने मन का करता है, तो ये बहू नहीं मानती, तो ये नाती नहीं मानता, ये वो नहीं मानते, ये सब चालू हो जाता है, चिल्लाना हो जाता ना चालू 60 के बाद। तो ये किसकी आयु चालू हो गई समझ जाना? कुत्ते की। घर में जब जब चिल्लाओ तो याद करते रहना कि हम किसकी आयु में चल रहे हैं। भूलना नहीं है इस बात। और 80 के तक ऐसा चलना है, और 80 के बाद में वहां पर चालू हो जाती है फिर किसकी आयु? उल्लू की आयु। 80 से 100 तक। अब उल्लू की आयु जब चलती है तो उल्लू को रात में दिखता है, दिन में तो दिखता नहीं है, समस्या ये है। अब उसकी आधी उम्र भी लेकर के बैठ गए। अब दिन में तुम्हारे पास भी अगर कोई आता है 80 के बाद में तो देखना भी नहीं होता, तो कहते हैं बेटा कौन हो तुम, कहां से आए हो, पूरा एड्रेस बताना पड़ता है फिर वहां 80 के बाद कि हम फलाने के फलाने हैं, उनके हम लड़के हैं, उनके हम नाती हैं, उनके घर के रहने वाले, वो हमारे दादाजी थे, हम वहां से आए। तब उनको समझ में आता है, क्योंकि आंखी में समझ में नहीं आता, उल्लू की आयु भोगना पड़ रहा है ना। तो ऐसे करके ये मनुष्य जो है जीवित वर्षम शतम, अर्थात 100 साल तक ऐसे जबरदस्ती घिसट बिसट के चलना पड़ रहा है। लेकिन सही आयु क्या है? सिर्फ 40 वर्ष। और 40 वर्ष में अगर हमने भक्ति का अनुसरण नहीं किया तो सूची वही कहते कि सूतक्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भाई इस जीव को सुख मिले, इन कानों को सुख मिले, हे महाराज ऐसी कथा हमको श्रवण कराइए, सूत जी महाराज कहते हैं। आज वही श्रीमद् भागवत कथा का ग्रंथ व्यास जी महाराज ने लिखा। लिखने के बाद देवताओं को पता चल गया, देवता सारे वहां पहुंच गए। व्यास जी महाराज से कहने लगे, महाराज ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमको दे दो, और ये हमारे पास जो अमृत का कलश है ये आप ले लो। भाई ये आपने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना क्यों की? मनुष्यों के लिए। मनुष्यों को क्यों? क्योंकि उनको अमृत करना है, भक्ति का मार्ग दिखाना है। तो महाराज ये अमृत का कलश लेकर के आप मनुष्य को पिला करके अमर कर देना, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमको दे दे। ऐसे सारे देवता आकर के व्यास जी से निवेदन करते हैं। तो व्यास जी महाराज क्या कहते हैं कि बोले भैया एक काम करो, अगर तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण चाहिए ना तो तुम्हारा अमृत का कलश यहाँ लेकर के आओ, मैं अपना एक तराजू बनाता हूँ, तराजू तोलने वाला। वहां पर एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रख देंगे और दूसरे तरफ में अमृत का कलश रख देंगे। जो पल्ला नीचे जाएगा वो मेरा रहेगा और जो ऊपर उठ जाएगा वो तुम्हारा रहेगा। देवताओं ने कहा, बोले महाराज ठीक है, हमको ये तैयार है। सारे देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के व्यास जी के पास आ गए। व्यास जी ने तराजू लगवाया अपने लोक में, एक तरफ श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रख दिया और एक तरफ जो है अमृत के कलश को रख दिया। देखते ही देखते श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला जो था वो नीचे हो गया और अमृत का जो कलश था वो ऊपर हो गया। ब्रह्मा व्यास जी ने कहा देवताओं से कि देवताओं ये तुम्हारा अमृत का कलश है ना, इसे जल्दी उठा करके ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। समझने की बात है कि महाअमृत श्रीमद् भागवत महापुराण ये छोटा सा ग्रंथ नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें नाना प्रकार का अमृत भरा हुआ। पिबतम रसमालयम, इसमें क्या कैसा रस है? तो कहा महाराज आलयम, जीवन पर्यंत तक इस रस को जो भी पीगा, पिबतम रसमालयम, जो पीते रहेगा वो कभी समाप्त नहीं होगा, इतना रस भरा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा ग्रंथ। सारे देवताओं ने कलश उठा करके अपने लोक आ गए और ब्रह्मा जी के माध्यम से व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ को हमारे इस मृत लोक में हमारे सम्मुख उपस्थित कर दिया। प्रिय मेरे भाई, कितने
बड़े भाग्यशाली हैं हम, जो देवताओं को नहीं मिला जी वो हमको मिला। हमसे बड़ा भाग्यशाली भला कौन होगा भला। इसलिए सभी लोग मेरे साथ दो पंक्ति का गीत गाते हुए और कथा की ओर चलते रहेंगे, बड़े भाग्य के साथ में और जिव्या का आश्रय लेते हुए सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाते हुए। हमारे श्याम जी सरकार हमें किस बात की चिंता। सभी लोग तालियों के साथ। हमारे श्याम जी सरकार हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम जी सरकार हमें किस बात की चिंता। भाई हम क्यों चिंता करें? चिंता वो करते हैं जिनके हृदय में गोविंद का नाम नहीं होता, स्मरण नहीं होता। हम क्यों करें भला? हमारे श्याम जी सरकार हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम जी सरकार हमें किस बात की चिंता। 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 भाई हम क्यों चिंता करें? हम गोविंद के गुणवादनों को करने वाले हैं, उनकी कथा का अमृतपान करने वाले हैं। हे श्री कृष्ण आपने वो कृपा की है, हम क्यों चिंता करें भला? हमें किस बात की चिंता। 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 शरण में आ गए तेरी, शरण में आ गए तेरी। हमें किस बात की चिंता। शरण में आ गए तेरी। हमें किस बात की चिंता। शरण में आ गए तेरी। हमें किस बात की चिंता। शरण में आ गए तेरी। हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम जी सरकार हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम जी सरकार हमें किस बात की चिंता। चिंता तो वो करता है जो बुज़दिल होता है भला, जो भक्त होता वो कभी चिंता नहीं करता। तालियों के साथ झूमते हुए हे बाबा बिहारी लाल की जय हो। सच्चा भक्त होता